आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र वाला सीरियल किलर है। और जब उसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग लगा था तब उसकी उम्र क्या थी जानना चाहोगे? आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 8 साल। और जब उसने सबसे पहला खून किया था तब उसकी उम्र थी सिर्फ 7 साल। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 7 साल। और उसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। और उसने अपना जुर्म भी पुलिस के सामने कबूला था, और वो भी एक अनोखी डिमांड के साथ। और पता है वो डिमांड क्या थी? सुनकर आप चौंक जाएंगे। हेलो गाइस, आई एम ब्लैकी एंड यू आर वाचिंग द ब्लैकी शो। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और उसी बेगूसराय जिले में एक मुसरी नाम का गांव पड़ता है। इसी गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7-8 साल का बेटा था। परिवार के जो मुखिया थे वो दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब सी घटना घट जाती है। 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। मगर इतनी सी बच्ची गायब हो जाने जैसी बड़ी घटना घट जाने पर भी इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी। पर पूरे गांव में ये बात फैल गई, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर ही खेलते थे। तो उनमें से एक बच्ची का यूं ही ऐसे ही अचानक से गायब हो जाना किसी से छिप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को अक्सर ही जानता ही है। सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते। बगल के घर में क्या चल रहा है ये तक बगल के पड़ोसी को पता नहीं होता। पर गांव में अक्सर इसका उल्टा ही होता है। तो इन दोनों भाइयों का परिवार एक दूसरे के बगल में साथ ही रहता था। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती है। और ये बात भी पुलिस तक नहीं जाती, मगर ये खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल जाती है। और गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे अचानक से गायब हो चुके हैं। और इस घटनाओं की वजह से अब मुसरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी थी। और इसके बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर ही साल 2007 में उस गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। जहाँ ये परिवार रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हुए थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वही पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। फिर अचानक से ही घर का एक काम याद आ जाने की वजह से वो अपनी बेटी खुशबू को वही स्कूल में ही सुलाकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस स्कूल में लौटती है तो देखती है कि खुशबू वहां से गायब हो गई है। इसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंदर में ही ये मुसरी गांव आता था। और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव में से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद गांव में पुलिस आती है, वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ भी करती है, मगर खुशबू का
कोई पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे और वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछना शुरू करती है। और थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वो यही है। पुलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग तो मिल जाए। तो पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वालों का ये सवाल सुनकर वो बच्चा हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वो फिर से हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो वो फिर कुछ नहीं बोला और उनके सवाल पर बस हंसे ही जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ थे वो सब की शक्ल बार बार देखता था और हंसता था। पुलिस वालों को भी लगा वो शायद अपना टाइम इस बच्चे पर खराब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार भी पूछा जाता था वो उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता था। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती है, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए या फिर कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और उसने कहा कि अगर मुझे बिस्किट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद उसने बिस्किट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो बिस्किट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपड़े से मारकर सुला दिया है। ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने फिर से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो वो बोला कि चलो मैं वो जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से बस थोड़ी ही दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यही सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस ने वो घास वगैरह हटाई उसमें से खुशबू की लाश निकली। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वही बच्चा कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे ही जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पुलिस क्या है, ये पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो वो बोला कि पहले तो वो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वही खेत में से एक ईंट उठाकर उसके सिर पर मारा। इसके बाद वो खुशबू को वही एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को वो बच्चे भी याद आ गए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा
कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में कहीं इसी का तो हाथ नहीं। इसीलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे खपड़ेल से मारकर सुलाया है। ये सुनकर वो फिर से हंसने लगा और बोला, और बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने बिस्किट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दिया। इसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरा उसकी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा हुआ था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का किया था, मतलब कि अपनी ही खुद की बहनों का किया था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 महीने की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोटकर और पत्थर से मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल की थी और ये सब उन्हें पता भी चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दिया था। इसके करीब 6 महीने बाद ही अमरजीत ने अपनी खुद की ही 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं दी। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसे मार दिया होगा, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को भी मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोला कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया। क्योंकि मरने वाले और मारने वाला भी हमारे परिवार का ही था, इसलिए हमने इसे फैमिली मैटर या पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और उसके चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने इन तीनों बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ये जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या मोटिव था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर से पूछा और उसकी भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को जो मारकर सुलाया वो आखिर क्यों किया। तो वो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को लगा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत की दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडीज करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को भी तकलीफ में, दर्द में देखने में बहुत खुशी मिलती है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे ये पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया उसकी नजरों में वो गलत था। और शायद इसीलिए ही ना तो पुलिस को देखकर वो घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वो एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा
नहीं रख सकते और 3 साल बाद आखिर उसे याद से भी आजाद कर दिया जाता है। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। इसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और क्योंकि वो नाबालिग था इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जब जन्म हुआ था तो वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आजाद कर दिया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया गया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है, जिसकी उम्र 7 से 8 साल के बीच थी जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल किए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर अमरजीत सदा की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।